शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो अपने माथे पर आंचल भी रखती हैं और उन्होंने उस आंचल को परचम बना लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मल्हौर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर गेट वुमन का काम करती हैं सलमा। सलमा हिंदुस्तान की पहली गेट वुमन है। 10 साल हो गया उन्हें नौकरी करते हुए। इस दौरान क्या क्या संघर्ष रहा, क्या क्या विरोध झेलना पड़ा, ये सारी बातें हम तफसील से आपको बताएंगे और हम आपको मिलवाएंगे गेट वुमन सलमा से। चैलेंजेस ये थे कि एक गेट खोलना बंद करना जो कि बहुत टफ था, और फिलहाल गेट खोलना भी एक हैवी वर्क था, और इसमें इस फील्ड में लड़कियां आई नहीं थी, इसलिए थोड़ा अजीब लगता था। लोग भी बहुत कुछ कहते थे और स्टेशन पे रिश्तेदार सभी बहुत कुछ कहते थे कि लड़की हो के गेटमैन में काम करने जा रही है, मुस्लिम हो तो और लोग ज़्यादा वो करते थे। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन माँ बाप थे साथ में, इसलिए मुझे कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। मम्मी ने कहा दुनिया है, दुनिया बहुत लोग सब कुछ कहेंगे लेकिन तुम्हें अपने अपने काम पे फोकस करना है, तो अपना काम देखो, दुनियादारी से मतलब मत रखना। रिश्तेदारों का तो ये रिएक्शन था कि हाँ लो मुस्लिम लड़की है, बेपर्दगी से जाएगी, नौकरी करेगी। और मेरे पापा से तो लोगों ने ये भी कह दिया कि लड़की है, इससे काम मत करवाना, बाहर मत निकालना, और ये बहुत गलत बात है, लड़की से नौकरी करवा रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा मुँह बना था। जब पेपरों में फ़ोटो आया तो सब अपने रिश्तेदार जो कल कुछ कहते थे वो अपने हो गए। अब उनका ये रिएक्शन नहीं है कि हाँ गलत है, अब तो ये चाहते हैं कि उनकी लड़की भी वो जॉब करे। पहले तो मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, 1 साल हो गया। हाँ, और अब बच्चा है तो सुबह उठ के सारा काम करना, पापा के लिए भी नाश्ता बनाना, क्योंकि मैं अभी अपने पापा के पास में रहती हूँ, भाई मेरे हैं नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और उनके साथ ही रहना पड़ता है। मेरे पापा हैं जो कि मेरे बेटे को भी देखते हैं दिन में, जब मैं शाम को जाती हूँ तो मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, नाश्ता भी बनाती हूँ, घर में सारा काम भी करके आती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, सब करके तब मैं 9 जॉब में आती हूँ। अच्छा, और हस्बैंड आपके? हस्बैंड मेरे कस्टम में हैं, वो भी जॉब पे जाते हैं, तो उनका 9:30 बजे का ऑफिस, वो भी चले जाते हैं, वो भी शाम को ही आते हैं। आजकल तो ये है ना, अगर कहीं निकल जाइए ना तो जिहाद का मैटर ज़्यादा आ जाता है कि हाँ मुस्लिम है, जिहाद फैला रही हैं। आगे मुस्लिमों में तो बच्चे पैदा करने की प्रथा बहुत है, और अंदर पर्दे में यानी बहुत सी बातें आती हैं, सामने होती हैं। हाँ, लेकिन मेरा स्टाफ जो था, कुछ लोग जो पहले थे अभी भी इतना वो नहीं करते कि हाँ चलो उसकी आदत में आ गया, इसलिए लोग अब नहीं ज़्यादा वो कहते हैं। परिस्थिति क्या कि घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, और पापा मेरे उनको सुनाई भी कम देता था, तो उसी वजह से पापा ने सोचा कि नौकरी में आ जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। बेटे तो है नहीं, लेकिन ये लड़की है, उनको ये लगता था कुछ कर लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे ये नौकरी, पापा मेरे ही जॉब में थे लेकिन उन्हें सुनाई फिज़िकल वो ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी दी। एग्ज़ाम भी हुआ, पास भी किया, तब मैंने यहाँ पे नौकरी पाई। और जब मुझे गेटमैन में नौकरी मिली तो मैं ऑफिस भी गई कि मुझे लड़कियों के गेटमैन में दिया जा रहा है, तो सर ने कहा कि लो आजकल लड़कियां तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम्हें गेट। तो मैंने एक ही बार सिर्फ कोशिश की, फिर दोबारा मैं नहीं गई। मैंने कहा हाँ, जब लड़कियां सब कुछ कर सकती तो गेटमैन भी बनूंगी और करूंगी। इसलिए घर में जॉब के लिए ये था कि मम्मी बीमार भी थी, पापा में दिक्कत थी, और छोटी बहन भी थी, पढ़ाई भी करनी थी, बहुत सी चीज़ें थी, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। हाँ, ट्रेनिंग हमें दी जाती है, ये हमारी आलमबाग लखनऊ में होती है, जो कि 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ तो ज़्यादातर यही बस पढ़ाते हैं, जो कि मौखिक तो यही होता है जो भी होता है, और थ्योरी वहाँ बस पढ़ाया लिखाया सिखाया यहाँ जाता है। सिखाने के बाद में तब हमें जॉब का वो तो 5 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, गेट खोलना कैसे, बंद करना कैसे, उसके बाद हम अपना वो करते हैं। जब जाते हैं तो बहुत मिस करता है, आके बस मेरे पास चिपक जाएगा, लेकिन वो अब मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को जानने लगा है, क्योंकि वो दिन भर उन्हीं के पास रहता है, रात में लेकिन किसी के पास नहीं सोएगा, मेरे पास ही आके लेटता है। ये लगता है कि हाँ अगर मैंने कल वो गलती की होती तो यहाँ तक ना पहुँच पाती, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कि मेरे घर से कभी नहीं कहा कि मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे बाहर जाना पसंद नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसे जाती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन है, और मैंने अपने क्या कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, और पहले मेरी मम्मी बीमार थी, तो इसलिए मैंने अपने मल्हौर से ही पढ़ाई की है, और CMS से भी मैंने पढ़ाई की है,
और मल्हौर में रहती थी और पापा पहले रेलवे क्वार्टर में रहते थे, फिर हम लोग बाहर रहने लगे और अब जो है यहीं से मैंने पढ़ाई की, यहीं पे मैंने नौकरी की है, आज मैं यहीं पे हूँ। मेरे पापा भी यहीं रहते थे तो आज मैं भी यहीं पे हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती। नहीं, कभी नहीं सोचा था, ना ही मैं चाहती थी करना, लेकिन अब सब अच्छा है क्योंकि शुरुआती कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों से ही तो इतिहास रचे जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी हमारे साथ सलमा। सलमा ने बताया कि उन्होंने जब ये नौकरी किया था तो उनको बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि संघर्ष से ही इतिहास रचा जा सकता है। जो लोग कल उनके खिलाफ थे, आज वो सब लोग इनके ऊपर फख्र महसूस करते हैं। ऐसी तमाम कहानियां हम आपको इंडिया टुमारो पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया टुमारो पर।